हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालॉगस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एनालॉगस सिस्टम। एनालॉगस सिस्टम एनालॉगस सिस्टम बेसिकली क्या है? एनालॉगस सिस्टम जो मैकेनिकल एलिमेंट्स है उसी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो बने वही हमारा कहलाता है एनालॉगस सिस्टम। तो हमने जो अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है स्प्रिंग एलिमेंट, मास एलिमेंट, इनर्शिया एलिमेंट, डैम्पर एलिमेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन हम करके इक्विवेलेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे वो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए। इसमें मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए भी बनेगा, ओके, रोटेशनल सिस्टम के लिए भी बनेगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सीरीज, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पैरेलल, ये चार बनेंगे। फोर, जिसमें फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज एनालॉजी एंड करंट एनालॉजी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए। हेडिंग डालते हैं मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। ट्रांसलेशनल सिस्टम, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हमने अभी मास एलिमेंट पढ़ा है, मास एलिमेंट यूज करेंगे, डैम्पर एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट सब यूज करेंगे, उसके थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम सरफेस बनाएंगे। एक इस तरीके से हमने सरफेस बना लिया है। एक ये हमारा सरफेस है, एक सरफेस है हमारा ये वाला। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मास एलिमेंट है जिसको हमने कह दिया है कैपिटल एम, ओके। उसके साथ में एक डैम्पर एलिमेंट यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ पे स्प्रिंग एलिमेंट है, ठीक है, ये कनेक्ट है। अब क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने फोर्स लगाया इस मास पे, तो ये मास क्या होगा, कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी मिलेगी और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लीजिए हमने v वेलोसिटी से इसको क्या किया, दे दिए वेलोसिटी, और x ये हमारा x से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब क्या है, इस पे अगर फोर्स लगेगा तो क्या है कि मास पे भी एक अपोजिट फोर्स लगेगा बैलेंस करने के लिए। मान लीजिए हमने इसको बोल दिया है F1, ठीक है। उसके बाद इस डैम्पर और इस मास की वजह से भी इसमें बीच में यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, इसको हमने मान लीजिए कह दिया F2। स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको हमने डिनोट किया है मास, इसको डैम्पर को B से। तो यहाँ पे इस पे भी फोर्स स्प्रिंग वाला, इसके अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में स्प्रिंग लगेगा फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कैसे फोर्स लगता है, तो इसको हमने बोल दिया है F3 है। तो अब नेट फोर्स की बात करें, F इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो F1 फोर्स लिखना है, तो F1 क्या होता है, मास एलिमेंट के लिए F1 कैसे लिखते हैं, F1 के लिए क्या लिखेंगे, मास इंटू dv बाई डी टी, dv बाई डी टी ट्रांसलेशनल सिस्टम है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, dv बाई डी टी प्लस F2 डैम्पर एलिमेंट है। डैम्पर एलिमेंट में फोर्स कैसे लिखते थे, डैम्पर एलिमेंट में फोर्स लिखते थे B इंटू वी या फिर F इंटू वी प्लस F3 कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग के लिए क्या लिखते थे, K इंटीग्रल V डी टी, ओके। सेकेंड क्या है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास, ओके, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो x के टर्म में क्या होगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b है, ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी प्लस v की जगह dx बाई डी टी लिखेंगे तो dt से dt कैंसिल
ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स, ठीक है। इसको हमने बोल दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब ये याद रखना है कि ट्रांसलेशनल सिस्टम में यहाँ पे पहला जो मास के लिए यहाँ पे m आता है, उसके बाद डैम्पर में यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे k आएगा, और इस फॉर्म में वेलोसिटी के फॉर्म में यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये याद रखना है। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम। अब हम करेंगे रोटेशनल सिस्टम के लिए। तो पेज चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। स्क्रीन क्लियर करें। अब सेकंड हम करेंगे मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। तो हमने रोटेशनल की भी बात की थी मैकेनिकल के, जिसमें हमारे पास क्या है, टॉर्क है, डैम्पर एलिमेंट है और स्प्रिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक सरफेस है, ठीक है, और ये जो हमारा शैफ्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ व्हील इस टाइप से हम बना देते हैं इसको, ये, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी कुछ इस तरीके से व्हील बन गई है, ओके। तो अब ये व्हील है हमारे पास, और यहाँ पे ये कुछ सरफेस यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इनर्शिया एलिमेंट होगा, डैम्पर एलिमेंट होगा और स्प्रिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इसको हमने मान लीजिए टॉर्क दिया है टी, रोटेशन कराने के लिए व्हील को हमने टी टॉर्क दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि थीटा से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा उसको मिली, ठीक है। अब क्या है कि हमने टॉर्क जब दिया है रोटेशनल के लिए इनपुट दिया, तो उसमें क्या होगा, इनर्शिया एलिमेंट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा अपोजिशन टॉर्क एक लगेगा T1, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, हमारा सरफेस है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन एलिमेंट या इसको डैम्पर एलिमेंट कह सकते हैं। तो फ्रिक्शन एलिमेंट हमने बोला था, फ्रिक्शन चाहे उसको डैम्पर दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एलिमेंट है, इसके वजह से भी टॉर्क लगेगा, इसको अपोज करने के लिए, इस टी को अपोज करने के लिए यहाँ पे भी क्या होगा, टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन की वजह से, उसको हमने बोल दिया T2, ठीक है। ये हमारा जो शैफ्ट है, शैफ्ट पे ही ये हमारा क्या है, रोल करेगा, व्हील जो है रोटेट करेगा। तो ये शैफ्ट भी कहीं ना कहीं उस पर क्या करेगा, एक टॉर्क लगाएगा अपोज करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने इस तरफ टॉर्क लगाया होगा तभी अपोज करेगा, इसके अपोजिट साइड में, उसको हमने बोल दिया है T3 टॉर्क लगाया, ठीक है। अब क्या है कि T इक्वल टू जो हमने इनपुट टॉर्क दिया था वो क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। T1 क्या होगा, इनर्शिया एलिमेंट वाला, ये टॉर्क क्या है, इनर्शिया एलिमेंट वाला टॉर्क है। तो वो कैसे लिखते हैं, T इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी, सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। इनर्शिया एलिमेंट के लिए फोर्स कैसे लिखते हैं या टॉर्क उसको कैसे लिखते हैं। T2, T2 हमारा क्या है, डैम्पर एलिमेंट वाला है, ठीक है, या फिर इसको हम फ्रिक्शन एलिमेंट बोल सकते हैं। इसके लिए टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू बी इंटू रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है, बी इंटू ओमेगा प्लस T3। स्प्रिंग का ये काम कर रहा है, स्प्रिंग एलिमेंट का, तो इसके लिए स्प्रिंग एलिमेंट क्या लिखते हैं,
के इंटीग्रल ओमेगा डी टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ये लिखते हैं यहाँ पे। पहले भी हमने ट्रांसलेशनल सिस्टम में भी ये लिखा था। उसके बाद फिर से टॉर्क लिखते हैं, अब किसके? डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जे, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, वही चीज़ है वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यही है। तो अब इसको क्या लिखेंगे? डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसको भी क्या लिखेंगे? बी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी प्लस के। यहाँ पे भी क्या रखेंगे? डी थीटा बाई टी डी, डी टी से डी टी कैंसिल, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा होगा, के थीटा हो जाएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो उसके लिए इतने स्पेस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, ये मीन्स हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें फर्स्ट है हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट हम यहाँ पहले बना लेते हैं। यहाँ हमने आर बनाया, यहाँ पे फिर हमने इंडक्टर लिया एल, फिर हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने कह दिया कि इनपुट वोल्टेज वी इन है, उसके बाद यहाँ पे आर हमारा रेजिस्टेंस है, एल हमारा क्या है? इंडक्टेंस है, उसके बाद सी कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या लगा दिया? केवीएल। इसमें करंट आई है और हमने केवीएल लगा दिया। अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। ओके, तो केवीएल लिखेंगे तो केवीएल क्या होगा? आई आर, आई आर प्लस यहाँ पे केवीएल क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी प्लस कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कैसे लिखते हैं? 1/c इंटीग्रल आई डी टी इक्वल टू वी इन, वी इक्वल टू ये सारे केवीएल हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या है? आई करेंट इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, करेंट इक्वल टू चार्ज का डी क्यू बाई डी टी। तो अब आई की जगह यहाँ पे सब जगह डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे। ठीक है, तो आई की जगह डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू इक्वल टू होगा इंटीग्रल आई डी टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्यू आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये पहला हमारा क्या हो जाएगा? इंडक्टर के केस में एल डी क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर, आर की जगह क्या होगा? आर, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रल आई डी टी, इंटीग्रल आई डी टी की जगह क्या रखेंगे? क्यू, तो क्यू बाई सी हो जाएगा, क्यू बाई सी इक्वल टू वी इन। ठीक है, तो इसको भी हम इक्वेशन बोल देते हैं, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो ये सारा याद रखना है कि जब हमने सीरीज आरएलसी लिया था तो एल आर सी फॉर्म में हमने लिखा है इसको, एल आर सी फॉर्म में। ठीक है, अब इसको लिखते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए। फिर से चेंज कर लेते हैं।
पैरेलल आरएलसी सर्किट। सेकेंड है इसमें पैरेलल आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट। ओके, तो पैरेलल सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई करंट आई यहाँ पे दी है, अब उसके पैरेलल में आरएलसी लगाएंगे, आर एल सी सी, ठीक है, ये हो गया हमारा सी एल, ये हमारा हो गया आर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल, ठीक है। तो केसीएल इसमें लगाएंगे तो इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट होगी V बाई आर। ओके, इंडक्टर में करंट कितनी होगी 1 बाई एल इंटीग्रल वी डी टी, ठीक है। कैपेसिटर में कितनी करंट होगी C डी वी बाई डी टी, और ये करंट इक्वल में I, ठीक है। और उसके अलावा हमने मान लीजिए कि नोड यहाँ पे नोड वोल्टेज मान लिया है V है, यहाँ का दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो V की जगह हम डी फाई बाई डी टी पुट कर देंगे। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, C रखेंगे, फिर R में रखेंगे, फिर L में रखेंगे, इस तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। C लिखें, उसके बाद V की जगह डी फाई बाई डी टी, जब डी फाई बाई डी टी रखेंगे क्या बनेगा डी टू फाई बाई डी टी स्क्वायर, प्लस उसके बाद किस में रखेंगे, R में रखेंगे, तो R क्या है 1 बाई आर है, V की जगह क्या रखेंगे डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी, प्लस यहाँ पे क्या है 1 बाई एल है, और V की जगह डी फाई बाई डी टी रखेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाई बाई एल इक्वल टू क्या होगा आई, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहां से हम लिखेंगे एनालॉगस सिस्टम फोर्स टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी के लिए। ओके, तो अब सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी को एक बार कंपेयर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे C था और सीरीज आरएलसी में यहाँ पे क्या था L था, ओके। वहाँ पे सीरीज आरएलसी में यहाँ पे R था, यहाँ पे 1 बाई आर, यहाँ पे R, ओके। उसके बाद फाई, यहाँ पे फाई, और वहाँ पे क्या था Q था, ओके। तो यहाँ पे फाई है, वहाँ पे क्या था Q चार्ज था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। अब हम फोर्स टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी लिखते हैं, तो पेजेस चेंज करते हैं, स्क्रीन, अब लिखते हैं फोर्स टॉर्क वोल्टेज एंड करंट, एफ टी वी आई एनालॉजी, ठीक है। फोर्स टॉर्क वोल्टेज करंट, ठीक है। तो अब फोर्स टॉर्क इसको लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले फोर्स लिख देंगे, ओके, फोर्स। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, टॉर्क लिख देंगे। उसके बाद इस तरफ में लिख देते हैं वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, वोल्टेज के बाद लिख देंगे हम करंट, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम करंट,
ठीक है, फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज, करंट। तो इसमें फोर्स में, ठीक है, जब मास एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, मास एलिमेंट। टॉर्क के केस में क्या आता है, इनर्शिया एलिमेंट। वोल्टेज के केस में क्या आता है, इंडक्टर। करंट के केस में क्या आता है, कैपेसिटर। अभी हमने वोल्टेज और करंट का हमने कंपेयर किया था। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आता है, एल, यहाँ पे करंट वाले केस में। ये करंट वाला केस के क्या मतलब है, ये जो हमने पैरेलल वाला किया था, पैरेलल आरएलसी, उससे, ठीक है। ये हमने वोल्टेज जो लिखा है वो क्या लिखा है, सीरीज आरएलसी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज आरएलसी में क्या अप्लाई किया था, केवीएल, इसलिए हमने वोल्टेज की बात की। यहाँ पे केसीएल अप्लाई किया था पैरेलल में, इसलिए हमने करंट की बात की। तो फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज, करंट, ओके। ये हो गया हमारा मास के लिए। यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे इनर्शिया एलिमेंट, यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ पे कैपेसिटर। यहाँ पे डैम्पर एलिमेंट जब होता है फोर्स के लिए, ओके, तो टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क में भी क्या होगा, डैम्पर एलिमेंट ही होता है, ओके। वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज में मिडिल में क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओके। इस वाले में पैरेलल में क्या होता है, 1/R होता है, ओके। उसके बाद मास हो गया, डैम्पर एलिमेंट हो गया, स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग होता है, टॉर्क वाले में भी स्प्रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज वाले में क्या होता है, 1/कैपेसिटर होता है, 1/कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 1/इंडक्टर, ठीक है। वहां पे जो हमने इक्वेशन चारों लिखाई हैं, वो चारों इक्वेशन से कंपेयर जब करेंगे तो वो सब मिल जाएगा, ओके। उसके बाद लास्ट में क्या है, एक्स, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स से होता है, इसमें थीटा, इसमें क्यू, चार्ज, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है। तो अब अगर बात करें यहाँ पे इक्वेशन अगर यहाँ पे लिख दें तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ओके। तो फोर्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू क्या लिखते थे, एम डीवी बाई डी टी प्लस बी वी प्लस के इंटीग्रल क्या लिखते थे, वी डी टी, ओके। ये हो गया। उसके अलावा इसी की जगह पे m, उसके बाद d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस उसके बाद b dx बाई डी टी प्लस के एक्स। ये इक्वेशन आती थी फोर्स जब हमारा मास एलिमेंट की बात करते थे। इनर्शिया वाला टॉर्क की बात करते थे तो यहाँ पे क्या आता था, जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस बी ओमेगा प्लस के इंटीग्रल ओमेगा डी टी। सेकेंड इक्वेशन उसकी क्या होती थी, जे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब सीरीज आरएलसी की बात करते थे तो सीरीज आरएलसी में क्या होता था, वी इन इक्वल टू एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, ओके। उसके बाद पैरेलल आरएलसी, करंट, ओके। फिर क्या लिखते थे, सी डी टू फाइव बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/R डी फाइव बाई डी टी प्लस 5/L, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होती थी, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। इसी से हमने फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज, करंट लिखा है, ठीक है। फोर्स है, टॉर्क है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला फोर्स, टॉर्क, वोल्टेज, करंट। फोर्स में पहला एलिमेंट कौन सा है, मास एलिमेंट, मास एलिमेंट। टॉर्क में पहला एलिमेंट कौन सा है, इनर्शिया एलिमेंट, इनर्शिया एलिमेंट। वोल्टेज में पहला एलिमेंट कौन सा है, इंडक्टर। करंट में पहला एलिमेंट कौन सा है, कैपेसिटर। फिर उसी वाले में
ठीक है। फोर्स में दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हमारा डैम्पर एलिमेंट है। ओके, डैम्पर एलिमेंट है हमारा, चाहे इसको बी लिख दीजिए, डी नहीं लिखना है, बी लिख दीजिए, बी या एफ कुछ भी। तो मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा है? बी है। टॉर्क में मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा है? बी है। उसके बाद वोल्टेज में मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा है? आर है। करंट में मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा है? 1/r है। उसके बाद फोर्स में लास्ट वाला एलिमेंट स्प्रिंग, टॉर्क में लास्ट वाला एलिमेंट स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज में लास्ट वाला एलिमेंट 1/c, करंट में लास्ट वाला एलिमेंट 1/l। क्लियर हो गया? अब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वाले में डिस्प्लेसमेंट होता है x, टॉर्क वाले में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा, वोल्टेज वाले में क्या होता है? चार्ज, करंट वाले में फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फोर्स टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी में कैसे पूछता है क्वेश्चंस, कि मान लीजिए कि उसने बोल दिया कि फोर्स टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। कुछ इसमें चेंजेस करके लिखे होंगे ऑप्शन, तो उसमें पहचानना होगा कि MJL BBR KK 1/c होता है या फिर कुछ और होता है, वो इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। इसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करके इधर उधर चेंजेस कर देंगे, या फिर फोर्स टॉर्क करंट एनालॉजी, तो इसका इसका और इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से पूछेगा। तो ये टेबल बेसिकली याद नहीं होनी चाहिए, हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमें याद पता रहेगी लिखना, तो हम कंपेयर तुरंत कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं फोर्स टॉर्क वोल्टेज एंड करंट एनालॉजी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।